आपने एक इंटरव्यू किया था वजीर आजम इमरान खान का जब वो वजीर आजम नहीं थे, तो वो इंटरव्यू के बाद बड़ी एक कंट्रोवर्सी बनी थी। आपने एक सवाल किया था, वो रिलेटेड तो वही अभी एमएसआर से रिलेटेड था। अब मीर शकील साहब जो है वो जेल में, अल्लाह उनको सेहत दे, वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं, बाहर आए। लेकिन उसके बाद अगर मुझे आप बताएं कि बतूल वो जब आपने सवाल किया वो इंटरव्यू आपका, एक तो लाइनअप किसने करवाया था? क्योंकि उस वक्त मुझे याद है, मुझे नहीं पता कि आपका वो नईमुल हक साहब मरहूम जो हैं वो इस मामलात को देखते थे, मीडिया रिलेटेड और इमरान खान साहब के इंटरव्यूज वगैरह। तो नईमुल हक साहब ने इंटरव्यू अगर लाइनअप करवाया था, अगर नहीं तो किसने करवाया था? और नईमुल हक साहब तो अभी है नहीं। तो इस इंटरव्यू के बाद हुआ क्या था जब इमरान खान साहब से आपने पूछा था कि शायद मीर शकील साहब के पास आपकी नाजेबा वीडियोज हैं और इसलिए आप जो है वो मीर शकील के खिलाफ बोलते हैं? तो उस इंटरव्यू के बाद हुआ क्या था? हाँ अदनान, उस वक्त ये 2014 की बात है। मुझे करंट अफेयर्स करते हुए बहुत थोड़ा अर्सा हुआ था, तो मैंने किसी सीनियर से गाइडेंस ली कि खान को लाइन अप कैसे करना है ना। तो उन्होंने कहा वो अपनी मर्जी से कभी खुद भी हो जाते हैं और नई मुलक भी करते हैं। तो मैंने इमरान खान को डायरेक्टली मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इंटरव्यू करते हैं और बाकी टाइम और दिन नई मुलक कोऑर्डिनेट कर देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने डायरेक्टली भी इंटरेस्ट लेके लाइन अप करवाया था इंटरव्यू। और चूंकि जो कंसेंट तो इमरान खान की थी, लेकिन बाकी चीजें नई मुल्क ने कोऑर्डिनेट की थी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया था। लेकिन मुझसे मुझसे मुझे कोई खास इंतजार नहीं करवाया था। जिस दिन मैंने कहा था कि इंटरव्यू करना है, तो मैं ख्याल है नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन हमने इंटरव्यू कर लिया था। और जिस इंटरव्यू की आप बात करें, ये मेरा उनके साथ वाहिद इंटरव्यू नहीं है। मैंने इससे पहले उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। और चूंकि मेरी जो कुछ क्लोज कॉलीग्स थे, उन्होंने कहा, जो जानते थे मैं किस तरह का इंटरव्यू करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर पहला ही ऐसा करोगी ना तो दोबारा कभी इंटरव्यू नहीं देगा। तो पहला ऐसा नहीं करना। तो मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कैसे करते हैं कि आप बहुत ठंडा इंटरव्यू करें, लेकिन वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल इंटरव्यू। अच्छा, आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और बड़ा नॉर्मल सा बायोग्राफिकल इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू किसी को याद नहीं, क्योंकि वो बहुत ठंडा इंटरव्यू था। और वो मेरा तरीका भी नहीं है इंटरव्यू करने का। लेकिन मैंने उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, क्योंकि पर्सनली एक पॉइंट था कि हम सभी इमरान खान के बहुत बड़े फैन थे। अदनान, आई एम श्योर आप भी थे, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। तो बिल्कुल। अब भी थे। तो यार वो तो हम भी थे। तो हमने कहा नहीं यार, खान को कुछ नहीं कहना यार, अभी तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया, हमें भी तजर्बा हुआ। और फिर चंद ही माह के बाद जब मैंने उनका दोबारा इंटरव्यू किया, तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। और मैं उनका एक वो इंटरव्यू करना चाहती थी, वो सवाल पूछना चाहती थी जो सबके जहनों में थे, एटलीस्ट वेल इन्फॉर्म्ड लोगों के जहनों में थे। तो उस इंटरव्यू के लिए बस पढ़ा, इधर उधर मुलाकातें की और इंटरव्यू कर दिया। अब मैं पॉइंट और मैं समझ नहीं चाह रहा हूँ कि वो उस इंटरव्यू के बाद ना एक होता है ना, क्योंकि उस वक्त वो तो स्क्रीन पे चला, सबने देखा कि खान साहब ने किस तरह, और खान साहब की देखें ये भी अच्छी बात है कि वो आपको ये भी कह सकते थे कि भाई ये चीज आप निकाल दें। आपने निकाली नहीं, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू था और वो ऑन एयर गया, वो एज इट इज गया। हाँ अदनान, ये ये आपकी, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी किसी से इतनी तफसील से बात नहीं की और ऑन एयर तो की भी नहीं है, प्राइवेटली की है। तो आपसे बात करते करते मुझे याद है कि बिल्कुल उनके पास ये ऑप्शन थी। वो इंटरव्यू 12 घंटे के गैप से डिले हुआ था, हमने रिकॉर्ड किया था। जैसे आज शाम 6-7 बजे रिकॉर्ड किया, तो तब मेरी शायद 7 बजे की स्लॉट थी, तो अगले अगले दिन 7 बजे एयर हुआ। और लेकिन जब वो एयर हो गया था, तो इमरान खान ने मुझे 3 दिन तक मुझे मैसेजेस करते रहे थे वो। और बहुत उन्होंने मुझे डांटा, और मैं ये नहीं कहना चाहती उन्होंने मुझसे बदतमीजी की। काफी अजीबो गरीब लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल करके। और मैं, चूंकि आपने कहा था कि हम इस बारे में शायद डिस्कस करें, तो मैंने कहा यार इस दफा ये बात बता ही देती हूँ कि उन्होंने डायरेक्टली मैसेज कर करके मुझे क्या कहा था। जिस जिस दिन वो इंटरव्यू एयर हुआ था, उससे अगले दिन मुझे बहुत फीडबैक आना शुरू हो गया। ज्यादातर लोगों ने तारीफ की, कुछ लोगों ने गालियां भी दी। और जिंदगी में पहली दफा ट्विटर पे गालियां, जब नोटिफिकेशंस बहुत सारी गालियों की आना शुरू हुई, तो उसके बाद से लेके मैंने ट्विटर फिर बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो इमरान खान ने मुझे 4 दिन तक मैसेजेस किए, 4 to 6 पेजेस के कंप्लीट मैसेजेस, जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें की, तुमने बहुत बुरे सवालात किए हैं, तुम्हारा रिसर्च वर्क बहुत बुरा था, और तुम तलत हुसैन या हामिद मीर बनने की कोशिश करी थी, यू विल बी जीरो इन योर करियर। और ये जुमला नहीं भूल सकती मैं, जो इमरान खान ने मुझे कहा था, दैट यू विल बी जीरो। मुझे लगता है कि किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर आपको मेरे सवालात पसंद नहीं आए, तो आप मुझे पर्सनली मेरे फोन पे मैसेजेस करके क्यों ऐसी बातें करें। तो इसी तरह के, अब चूंकि 6 साल गुजर गए इस बात को, और फिर मैंने कुछ लोगों से शेयर किया कि इमरान खान ने मुझे इस तरह से मैसेजेस किए हैं, और ये कितनी अजीब बात है, उनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए।
इंटरव्यू नहीं पसंद आया, सवाल उसको पसंद नहीं आया तो रुकवा देते, कटवा देते। चैनल की मैनेजमेंट के साथ तो उनके उसको भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे, लेकिन ना रुकवाया ना कटवाया। जब एयर हुआ तो उन्होंने काफी मुझे ऐसे मैसेज किए। फिर मैंने बहुत सोचा कि ये मैसेज मुझे पब्लिक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जो मेरी अपनी वैल्यूज हैं अदनान, मैंने नहीं किए। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्वीट कर दो, ये बड़ा एम्बैरसिंग होगा इमरान खान के लिए। तो मैंने उनके वो मैसेजेस ट्वीट नहीं किए जो उन्होंने मुझे किए थे, मुझे जिच करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं हकीर हूँ, या मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, या मैं कभी हामिद मीर और तलत हुसैन नहीं बन सकती। इस तरह की बहुत सारी मैसेजेस थे जो उन्होंने मुझे किए थे, जो कि मैंने कर्टसी में डिलीट कर दिए। लेकिन वो दैट इज माय ओन वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं वो उस वक्त करती यार, मुझे नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं लेकिन अब देखिए इतने खान सालों साहब, बाद मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। अगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि खान साहब ने जब इंटरव्यू वो होना था आपका, तो डेफिनेटली आपसे, क्योंकि खान साहब का हमने भी इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, जाके किए हैं, तो इमरान खान ने आज तक ये नहीं पूछा कि आप सवाल क्या करेंगे। वो हाँ, एक्सटम्पोज मुझसे भी नहीं पूछा था। हाँ जो भी हाँ। सवाल आप करें वो जवाब दे देते हैं। और हम्म। जब आपने ये सवाल किया, डेफिनेटली उनको वो सवाल पसंद नहीं आया था, और उन्होंने वो ये भी नहीं कहा आपको कि आप जो है वो शो से निकाल दें। तो मे भी पॉसिबल है बाद में वो फीडबैक उस तरह आया हो, और शायद जो है वो, और फिर आपने जब वो सवाल फ्रेज किया, तो क्या आपके पास कोई एक सिर्फ सोर्स इंफॉर्मेशन थी, या वो आपने एविडेंस देखे भी थे जिसपे आप श्योर थी कि यार ये सवाल मुझे करना चाहिए? अदनान, आप जिन इदारों में रहे हैं, आपने जिन कॉलीग्स के साथ काम किया, ये सवाल उनसे जरूर पूछेगा, क्योंकि मुझसे पहले ये उन्होंने देखे हुए हैं। और जब तक मुझे बात पता चली तो मैं तो सहाफत में बहुत देर से आई थी, और मेरी करंट अफेयर्स की उम्र भी बहुत कम है। लेकिन जब मुझे ये बात पता चली और मैंने इसको ऑथेंटिकेट किया, तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसमें एथिक्स और मॉरल्स आ जाते हैं। तो मैंने बहुत बहुत नहीं, घंटे अगर लिए अगर सोचने में। अगर अगर बतूल इस तरह की कोई चीज, लेट्स सपोज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर होती, अगर एग्जिस्ट करती होती, तो वो तो सबसे पहले तो फिर अपोजिशन उसको कैच करवाती। क्योंकि आपको याद है कि रेहाम खान की बुक जो है बाकायदा इलेक्शन से पहले जो है वो लाई गई थी, और उसको वो पजीराई नहीं मिली। जो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की गई थी रेहाम खान की बुक से, तो वो क्रेडिबिलिटी डैमेज नहीं हुई। तो वो वीडियोस भी तो अपोजिशन ला सकती थी ना, अगर वो एग्जिस्ट करती होती। अदनान, ये आपने कितना इनोसेंट सवाल किया। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की वीडियोस ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट करती है या दूसरे इदारे एक्सप्लॉइट करते हैं? चूंकि ये बहुत हसास मामला था, तो उस वक्त भी मैंने इसके बारे में एक ही सवाल पूछा, नहीं, और क्योंकि जब जवाब पॉइंट नहीं मेरा आया तो हम ये आगे। हाँ पॉइंट हाँ। पॉइंट देखें, पॉइंट मेरा ये है और कि और वो जो और अदनान, लेट मी मेक इट क्लियर कि उनके हवाले से ऐसा मवाद बहुत सौ के पास है, किसी एक के पास नहीं, नहीं, वो किसी एक के पॉइंट पास नहीं। देखो, पॉइंट मेरा ये है बतूल कि रेहाम खान की जो बुक है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह के इल्जामात लगाए। पॉइंट ये है कि वो उन्होंने लिख के लगाए, ठीक है, उसकी कोई वीडियो एविडेंस नहीं है। कि हम्म। अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाना था या उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करना था, तो वो बुक, क्योंकि उस बुक पे भी इल्जाम लगा था कि वो नून लीग ने फाइनेंस की थी, वो कितना सच था कितना झूठ था वो एक अलग बात है। लेकिन हम्म। पॉइंट मेरा ये है कि अगर डैमेज करना होता तो वीडियो ज्यादा असर दिखाती रादर कि वो बुक। तो पॉइंट मेरा ये है कि वो वीडियो फिर क्यों नहीं लाई गई, तो किसी फिर कहीं से भी। ये हाँ, इससे फिर ये सवाल उन लोगों से बनता है जिनके पास वो वीडियोस हैं। अगर आपने देखी हैं या आपको मवाद का पता है, तो आप तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। और अदनान, मैं आपको याद करवाती चलूं, मुझे लगता है फिर ये चीजें बहुत और तरफ जा रही हैं। वरना मुझे इस बात का अंदाजा था कि अगर ये डिस्कस हो तो ये कितना डर्टी हो सकता है, लेकिन फैक्ट नहीं है। आपको याद है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की फैमिली की एक बच्ची पे ये था कि मे बी शी इज एक्सपेक्टिंग, और वो लीगल बच्चा नहीं है, और वो एक वो तो पूरा एक देखना, स्टोरी चली थी। नहीं, अब मैं ये कह ये रहा हूँ उसी दौर की एक, ये उसी हाँ, दौर में ही ये सब। हाँ, ये जिस साल मुझे ये इंटरव्यू हुआ था, उसी साल बहुत सारी ऐसी कहानियां थी। ठीक है, अब वो सच था ठीक या है, झूठ था। मैं पॉइंट मेरा ये है कि ये तो देखे ना, ये स्पेकुलेशन है, गॉसिप्स हैं, ठीक है, वो उससे मैं एग्री कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, किसी के बारे में गॉसिप्स भी आ सकती हैं। फिर जो मैं हम जो इस मौजू पे बात भी कर रहे हैं, फॉल ऑफ जो मीडिया है, हम्म। वो इन्हीं इन्हीं स्पेकुलेशन या गॉसिप्स की वजह वजह से नहीं है कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट्स फाइल करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो नहीं आप ना, अदनान, अदनान, स्पेकुलेशन नहीं है। स्पेकुलेशन नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारूं इतने कम उम्र के जर्नलिज्म में।
और स्पेकुलेशन नहीं है, लेकिन जब आप कोई चीज अपनी आंखों से देखते हैं या विटनेस करते हैं या उस हवाले से बहुत कुछ सुनते हैं, तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मेरा है कि आपका हक बन जाता है उस बारे में सवाल करना। हाँ पहले मैं, ऑब्वियसली मेरे पास दो चीज है, ठीक है, तो सवाल जब सवाल मेरे पास इस तरह की हाँ, तो जब सवाल मेरे पास सवाल करना तो जब हाँ, है आपका जब मेरे सवाल। पास ऐसी अदनान इंफॉर्मेशन आई, तो मैंने उस चीज को पहले तो बहुत जगहों से डिस्कस किया कि यार ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरह से पोर्ट्रे हो सकती है। तो इमरान खान के पास सिर्फ एक सवाल गया था। पहले मैं इसका थोड़ा मॉडरेट सा जवाब देती हूँ, फिर मैं वो देती हूँ जो उसके बारे में मैं एग्जैक्टली सोचती हूँ कि आपके पास एक सवाल गया था कि क्या एक पर्टिकुलर मीडिया ग्रुप के साथ आपकी लड़ाई इस वजह से है कि आपको लगता है कि उनके पास आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं। तो बजाय कि वो इस पे हंस देते या कह देते क्या बकवास सवाल किया आपने, या कह देते आपको किसने कहा है, या ये कह देते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई किसी और बात पे थी। उन्होंने इनमें से कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ गुस्सा किया क्योंकि उस वक्त वो शायद थोड़ा नॉर्मल बिहेव भी नहीं कर रहे थे, अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें तो। और फिर मैंने सवाल को डिग नहीं किया अदनान, क्योंकि मेरे अपने मॉरल्स और एथिक्स हैं। मैंने उस सवाल को डिग नहीं किया कि देखिए देखिए मैंने ये देखा है, देखिए देखिए आप फलां चीज कर रहे थे, देखिए आपने ये पहना हुआ था, ये नहीं। तो मैंने उस चीज को डिग नहीं किया अदनान, क्योंकि हम फैमिली न्यूज चैनल्स चलाते हैं, ठीक है, हमने गलत चीजें बेच के पैसे नहीं कमाने होते। लेकिन मैं अपना जवाब इसी तरह खत्म करूंगी कि जहां पे आग होती है तो ही धुआं उठता है। और जिस मुल्क के लोगों ने एक खातून वजीर आजम के बेडरूम नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि मर्द हजरात इस चीज से बच गए होंगे? तो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और वो फिर जिनके पास होती है उनकी मर्जी कि कब कब इस्तेमाल करें। और बाकी जो एमएसआर के साथ हो रहा है, वो इनकी अपनी इनकी कंटेंट की और उनकी अपना एक लाइन है जो वो लोग फॉलो करते हैं, उसकी लड़ाई है। बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उस हवाले से सवाल किया जिसके इमरान खान ने जवाब नहीं दिया। और अगर इमरान खान को लगता था कि मैंने कोई इतनी डैमेज किया है उनकी पॉलिटिकल करियर को, जिसकी वजह से वो मुझे कम से कम गालियां देने पे आ गए, तो मुझे ले जाते कोर्ट में। आई एम नॉट बाउंड टू रिवील माई सोर्स, आई विल नेवर रिवील माई सोर्स। हाँ, लेकिन ये बता दूं कि जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर मुझे चेक करवाया था, तो वो बंदा आजकल इमरान खान के करीब है। ही इज नॉट गॉन एनीवेयर।